नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं झारखंड के हजारीबाग जिला के पदमा प्रखंड के पदमा पंचायत के मुखिया जी अनिल कुमार मेहता के यहाँ, और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें सर। मैं अनिल कुमार मेहता, पदमा पंचायत के मुखिया, जिला हजारीबाग। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की संख्या सर 1200 शौचालय बन चुकी है और मेरा पंचायत पहले से ही ODF घोषित हो चुका है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है या नहीं सर? शुद्ध पेयजल में चापाकल की व्यवस्था थी। अब सरकार नल जल योजना से हर एक घर पानी देने का कार्य आरंभ है। बहुत जल्द हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। आपके कार्यकाल में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या सर? मेरे कार्यकाल में अभी तक सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नए अलॉटमेंट नहीं हो पाई है। बेहतर आवास लगभग 21 सेंक्शन हुई थी जो पूर्ण हो चुकी है। वंचित कितना होगा लोग सर? अभी लगभग 400 वंचित हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री आवास आएगा या राज्य सरकार का अगुआ आवास घोषित हुआ है, जैसे ही अगुआ आवास आएगा या प्रधानमंत्री आवास, सब लाभुकों को आवास दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या सर? 2 प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय की संख्या सर? 2। हाई स्कूल की संख्या सर? 1 जो 10+2 है। कॉलेज की संख्या सर? कॉलेज नहीं है, उसी को अपग्रेड किया गया है। उसी को अपग्रेड करके 10+2 तक किया गया है। पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं सर? हो रहा है। अच्छा है। ग्राम पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशुओं से समस्या कितनी प्रतिशत सर? 70% अभी फसल का नुकसान हो पा रहा है आवारा पशु के चलते। एक गंभीर मुद्दा है। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार इस पर ध्यान दे, तब जाकर किसानों को अपना मेहनत का मेहताना मिल पाएगा। सभी पशुओं के द्वारा चल जाती है और इसका कोई प्रावधान नहीं है कि हम लोग कुछ कर पाते हैं। हम लोग बंधु बन के बैठे हुए हैं। सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम सभा में विद्युतीकरण की क्या स्थिति है सर? सभी घर में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है। पहले से भी कोई समस्या नहीं है और विद्युतीकरण बहुत अच्छे, कोई घर वंचित नहीं है। सब घर विद्युत पहुंचाई जा चुकी है। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सर? जहां तक मुझे ज्ञात है, लाभार्थियों की सूची लगभग 1000 होगी। वंचित कितना होगा लोग सर? अभी भी वंचित हैं, वो 500 है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या सर? लगभग 800 किसानों का इसका लाभ मिल पा रहा है और किसानों को जरूरत है लाभ दिलाने का। हम लोग प्रयास में हैं और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है और सभी किसानों को लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत में जल निकासी की व्यवस्था है या नहीं सर? हाँ, हर एक जगह नाली बनाई जा चुकी है और जहाँ है वहाँ बनाई जा रही है। बहुत जल्द जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। ग्राम पंचायत में विकलांग, बुढ़ा, विधवा पेंशन लाभार्थियों की संख्या सर? हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब ना कोई विकलांग, ना कोई वृद्ध, ना कोई विधवा,
सबको इसका लाभ दिया जा रहा है। जैसे जैसे एज होते जा रहा है वैसे वैसे सबका पेंशन निर्माण करते जा रहा है, उसका लाभ दिया जा रहा है। यानी कि वंचित आपके पंचायत में लोग नहीं है? नहीं, कोई ग्राम पंचायत में पशु से लाभार्थियों की संख्या सर? लगभग 110 है और वंचित कितना होगा सर? वंचित तो बहुत है, लगभग 150 की और आवश्यकता है। बार बार मेरे पास आते हैं, लेकिन कोटा नहीं रहने के कारण नहीं दे पाते हैं। जैसे सरकार का लक्ष्य हमारे पास आएगा, हम जरूरतमंद को इसका लाभ देने का प्रयास करूँगा और सबका पूरा करूँगा। ग्राम पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य सर? अभी तक लगभग मेरे कार्यकाल में नाली 500 नाली का फिट का कार्य किया जा चुका है। पद्मा में एक पार्क का निर्माण किया गया है और फाइबर ब्लॉक का कार्य भी किया गया है। DCC का भी कार्य किया गया है। ज्ञान कार्य हुआ है। एक हमारे पद्मा में ज्ञान केंद्र पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है। स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन की व्यवस्था हो गई है सर? मेरे पंचायत में डस्टबिन की व्यवस्था पूरे तरह से स्कूल और आंगनबाड़ी सब चौराहा में की गई है, पंचायत भवन में की गई है और हर एक जगह की गई है। लेकिन कुछ चोरों के द्वारा डस्टबिन को उठा लिया गया, इसलिए वहाँ व्यवस्था सार्वजनिक स्थल पर नहीं है। कुछ जगह कमियां हैं, तो कमी को हम लोग फिर से डस्टबिन देके स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है सर? जी हाँ, लेकिन आधे से ज़्यादा लाइट जलती नहीं है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है सर? जी हाँ, 2 है खेल का मैदान। ग्राम पंचायत में शमशान घाट की संख्या सर? शमशान घाट लगभग 5 रूट से है और जगह लोग जलाते हैं, लेकिन 5 जगह साइड विधिवत है। 5 जगह से विधिवत है। ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान की संख्या सर? कब्रिस्तान की संख्या 1 है। घेराबंदी हो चुकी है सर? घेराबंदी नहीं हो पाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कब्रिस्तान वन विभाग की भूमि में पड़ती है। हम लोग लिखित आवेदन देंगे वन विभाग को कि उसे 4 दीवारी करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद उसकी 4 दीवारी का निर्माण कराया जाएगा। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है सर? लगभग 10 आंगनबाड़ी केंद्र है। 10 में भवन कितने का निर्माण हो चुका है सर? 7 का भवन निर्माण हो चुका है और 3 अभी बाकी, क्योंकि निजी में चलता है, किराए पर। तो किराए पर चलता है, निजी भवन में चल रहा है। आंगनबाड़ी का पोषाहार जो है सर सही समय पर वितरित कर दिया जाता है? जी हाँ, सही समय पर वितरित कर दिया जाता है। हम लोग जाके देखते हैं, निरीक्षण भी करते हैं और सही पाते हैं। हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे के एकड़ का लगभग हरित क्रांति योजना में हम लोग 10 एकड़ पौधा आम बागवानी और शीशम का वृक्ष सब लगा चुके हैं। अमृत सरोवर में सर? अमृत सरोवर एक बनाया गया है और 200 पौधा उसमें लगाया गया है। उसकी घेराबंदी भी की गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं सर? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र पद्मा में है और अच्छी तरह से चल रही है। अब लास्ट सर आखिरी सवाल, 2024 का लोकसभा का चुनाव सर सिर पे चढ़ गया है। क्या यह चुनाव जो है सो विकास के प्रतीक होगी या जातिवाद के प्रतीक? देखिए, चुनाव में जातिवाद कोई मायने नहीं। जो विकास करेगा
जनता उसे वोट देगी, जो जनता के लिए काम करेगी वो सरकार चुनी जाएगी, और जो काम नहीं करती है उसे गद्दी से जनता खुद ब खुद उतार देती है। जनता सब जानती है कौन मेरे हित में कर रहा है, कोई मुझे छल रहा है। इसलिए जनता फैसला लेगी, वो अपने हक का हिसाब से ही फैसला लेगी कि सरकार क्या हमारे लिए किए, और अपना सरकार खुद बनाएगी तो जनता के। राहुल गांधी एक यात्रा निकाले भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा, क्या उससे खास कोई फर्क पड़ेगा? हर पूरा देश में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जनता के हाथों में, जनता जिसे चाहती है उसे बैठाती है, जिसे नहीं चाहती उसे गद्दी से उतारती है। भारत में लोकतांत्रिक देश है और यहाँ न कोई, सब चीज़ जनता के हाथों में है। जो विकास करेगा वो देश के गद्दी पर बैठेगा, जो छलने का काम करेगा उसे जनता खुद ब खुद उतार देगी। मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, और जनता के लिए जो काम करेगी अच्छा, जनता उसे सेवा करने का मौका देगी। आप अपने पंचायत वासियों को अपने कार्य स्वरूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सदैव अपना पंचायत के विकास में, हर एक सामाजिक कार्य में, हर एक दुख सुख में, हर सरकारी का लाभ मैं देने का प्रयास करता हूँ। जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे चुनी है, मैं उस विश्वास को मैं जनता से को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी पद्मा पंचायत की जनता जिस विश्वास के साथ मुझे चुनी है, लगातार हम लोग प्रयास में हैं कि मेरे पद्मा पंचायत खुशहाल हो, हरियाली हो, हर एक घर में हरियाली हो, हर एक खेत में पानी हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। खड़ा उतरने के लिए उस विश्वास के लिए खड़ा उतरने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं पद्मा पंचायत के मुखिया अनिल कुमार मेहता के यहाँ। हमने विकास दरमियान चर्चा किया था। इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमसे कहा कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं और 24 घंटे तत्पर रहेंगे। ऐसे साफ सुथरे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को आप लोग अपना कीमती वोट दे करके इन्हें कुर्सी पे बैठाया है और बैठाने का प्रयास करते रहिएगा ताकि आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार साहब।